जिंदगी हसीन बनाओ, जिंदगी खूबसूरत बनाओ। आज दुनिया मुंह फाड़ कर तुम्हें देख रही है, तुम्हें देख रही है, और तुम्हारे हालात क्या हैं? सोचो, आज तुम्हारी हालत देखकर कौम मजाक बनाने लगे। शर्म आती है हमें, वरना तुम उस रसूल के उम्मती हो। खुदा की कसम, जिसका चेहरा देखकर गैरों न कलमे पड़े। हाँ, 1500 साल हो गए, आज भी पूरी दुनिया ये कहने पे मजबूर है, गैर कह रहे हैं कि सारी दुनिया का सबसे बड़ा महान, पवित्र, सबसे कामयाब, सबसे हसीन, सबसे सुथरा, सबसे मुकर्रम अगर कोई इंसान है तो वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गैर कह रहे हैं। आदमी दौलत की वजह से बड़ा नहीं होता, सुन लेना हमेशा, ईमान की वजह से बड़ा होता। ईमान मजबूत करो, इश्क़े रसूल में बुलंद हो जाओ। दौलतदार तो कितने आए, खत्म हो गए। तुम दौलत पे इतरा रहे हो। दौलत दौलत दौलत, ताकत, शोहरत, क्या है ये? बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े दौलतदार, बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े जमीन वाले दुनिया के अंदर आए, सब खत्म हो गए। आपने देखा नहीं? नमरूद खत्म, शद्दाद खत्म, हामान खत्म, अबू जहल खत्म, अबू लहब खत्म, उतबा खत्म, शेबा खत्म, उमैया खत्म, करबला का यजीद खत्म, और जितने भी दो चार बाकी रह गए खत्म, ये भी हो जाएंगे। बाकी रहने वाले नहीं हैं। कोई ना आज तक बचा है और ना बचेगा, मगर जो अल्लाह के लिए आए थे, जो रसूलुल्लाह के लिए आए थे, जो दीन इस्लाम के लिए आए थे, जो मुस्तफा की शरीयत के लिए आए थे, खुदा की कसम, जो बचान, जो मिटाने आए थे वो खत्म हो गए। आज उनकी कब्रों पे धतूरे खड़े हैं, उनकी कब्रों के निशान खत्म, मकानात खत्म, महिलात खत्म, नामो निशान खत्म, खानदान खत्म, मगर जो इस्लाम को बचाने आए थे, जोर से, जो इस्लाम को बचाने आए थे, वो आज तक जिंदा हैं। आज तक अबू बकर भी जिंदा, फारूक आजम भी जिंदा, उस्मान गनी भी जिंदा, मौला अली भी जिंदा, करबला के हुसैन भी जिंदा, बगदाद के गौसे आजम भी जिंदा, गरीब नवाज भी जिंदा, साबिर पाक भी जिंदा, निजामुद्दीन भी जिंदा, मखदूम सिमना भी जिंदा, बरकतुल्लाह भी जिंदा, फजलुल्लाह भी जिंदा, जमालुल्लाह भी जिंदा, वारिसे पाक भी जिंदा, बदियुद्दीन भी जिंदा, शादी मोहम्मद शेर भी जिंदा, मुरादाबाद के सदरुल फाजिल भी जिंदा, अमरोहा के शाह विलायत भी जिंदा, और करीब आइए तो बरेली के आला हजरत भी जिंदा, हुज्जतुल इस्लाम भी जिंदा, मुफ्ती आजम भी जिंदा, ताजुश शरिया भी जिंदा, अमीर शरीयत भी जिंदा, सदरुल उलमा भी जिंदा, मुफस्सिर आजम भी जिंदा, खालिद मिल्लत भी जिंदा, और दूर मत जाइए, हजरत क़िबला बाबरकत अशाह हाफिज फतेह मोहम्मद जोधपुरी भी जिंदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुमला सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने लिए जियोगे, मर जाओगे, खत्म, नाम खत्म, निशान खत्म। हाँ, तुम्हारी कब्रों पे कुत्ते पेशाब करेंगे, ढेला मारने वाला भी नहीं मिलेगा। और अगर दूसरों के लिए मरोगे ईमान के साथ, दुनिया सो के नहीं उठोगी, तुम्हारी कब्रों पर दुनिया फूल चढ़ाती नजर आएगी। जीना सीखिए, जीना सीखिए, तरीके के साथ, इंसानियत के साथ जीना सीखिए। खुदा की कसम, हजार मिटाने के बावजूद, हजार कोशिशों के बावजूद, इस्लाम का चेहरा जो कौम बिगाड़ना चाह रही थी, आज वही कौम मुस्तफा का कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रही है। क्या है ये सब? क्या है ये सब? मक्के से पैदा हुआ था ये दीन, आज तुम्हारी बस्ती तक आ गया। कोई साबित तो करे, कोई भाला, कोई नेजा, कोई तलवार उठी। हाँ, वहां उठी जहां जरूरत पड़ी,
मगर जहां पर देखेंगे आप हमेशा यही नजर आएगा कि मुस्तफा ने अपने किरदार से इस्लाम फैलाया, अखलाक से इस्लाम फैलाया। अच्छा, इस्लाम की बहुत बड़ी भूमिका रही है इस्लाम को आगे बढ़ाने में, ये सुन लीजिए, बहुत ज्यादा। आज भी अगर मेरी कौम अपना अखलाक अच्छा बना ले, अपना कैरेक्टर अच्छा बना ले, अपनी सीरत अगर अच्छी कर ले, फिर भी इस्लाम को आगे बढ़ने से आज भी कोई रोक नहीं सकता। अखलाक नहीं है हमारे पास। कैसा अखलाक था तुम्हारे नबी का? सुभान अल्लाह बोलो तो मैं झलक सुनाता चलूं। हाँ, ऐलान नबुव्वत किया था मेरे रसूल ने, समझ गए? मक्के का सबसे बड़ा आतंकवादी अबू जहल, मिर्चा लगी इसके पेट में, इसने कहा मैं तो पहले ही कहता था ये कुछ करेगा, देखा आज वो तो हमारे माबूदों को गलत कह रहा और कह रहा अल्लाह एक है। इतना जब कहा उसने चारों तरफ खतूत भेजे, तकरीबन 40,000 लोग जमा किए इस जगह जहां आज हरम है मक्के का, इसी जगह का नाम था दारुन नदवा। कितने लोग आए बोलो? हाँ, मजमा जमा हुआ, मजमा इकट्ठा हुआ, लोग जमा हुए। जैसे ही आके बैठे तो अबू जहल खड़ा हुआ, बोले भाई बताओ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का काम तमाम कैसे हो? एक खड़ा हुआ बूढ़ा और खड़े होकर बोला मेरी बात मानोगे? बोले बोलो। कहा इंसान बहुत देखे मगर ऐसा अखलाक वाला कोई नहीं है। सच वही है जो सर पे चढ़ के बोले। हाँ, क्या हुआ? का अखलाक बहुत अच्छा। तो अबू जहल गुस्से में बोला तुम्हें अखलाक पूछने बुलाया हमने? मशवरा दो वो मिटे कैसे। माज़अल्लाह। इतना जब कहा तो कहा सुनो एक रास्ता है। बोले क्या? बोले इनकी दावत कर दो। वो खाना खाने हर गरीब के घर आते हैं, हर अमीर के घर आते हैं। क्या शान है मेरे और आपके रसूल की। काफिर बोले जैसी दावत खाने आए, खाने में जहर रख दो, लुकमा उठाएंगे मुंह में जाएगा, वो उनके जिस्म में असर करेगा, खत्म हो जाएंगे। अबू जहल बुलाए बैठ जा नीचे। मशवरा देना आता तुझसे? कहा क्या हुआ? कहा नादान खाने में जहर मिलाने की बात करता। एक शख्स आस्तीन में खंजर छुपा के गया था, उसने सैकड़ों के बीच में उसे पहचान लिया था। तो जो छुपा हुआ आस्तीन का खंजर देख ले तो क्या वो खाने का जहर नहीं देख सकता? कहा बिल्कुल देख सकता। कहा तो फिर बैठ। कहा कोई और उठो। दूसरे कोने से उठा। कहा सर मेरा कहना मानो। कहा क्या? कहा उन्हें पकड़ कर लाओ, किसी तंगो तारीक मकान में कैद कर दो, न खाने दो न पीने दो, तड़प तड़प के मर जाएंगे माज़अल्लाह। इतना जब कहा तो अबू जहल फिर खड़ा हुआ, खड़े होकर बोला ए तू भी बैठ नीचे, शर्म नहीं आती ऐसे मशवरे देते? कहा क्यों? कहा वो दिन याद नहीं है तुम्हें? जमीन मक्के की थी और कदम अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का था। उन्होंने अपनी उंगली उठाई तो चांद को दो टुकड़ा जमीन से खड़े होके कर दिया था। अबे नादानो, जो अपनी उंगली से चांद को चीर दे तो क्या वो दीवार के टुकड़े नहीं कर सकता? कहा बिल्कुल कर सकता। कहा तो फिर तू भी बैठ। कहा है कोई और? तीसरा उठा। कहा मेरा कहना मानो। कहा क्या? बोले उन्हें गिरफ्तार करके लाओ। कहा ठीक है। कहा उन्हें फिर एक ऊंट पर बांध दो और कजावे ऊंट के हटा के उन्हें नंगे ऊंट पर बैठाओ, उस पर बांध दो। ऊंट को मार मार के मक्के के पहाड़ों में निकालो, वो टकरा टकरा के पहाड़ों से मर जाएंगे। मादअल्लाह। इतना जब कहा तो अबू जहल बोला कहां से मशवरे लाते हो? अरे बैठ नीचे। कहा क्यों? कहा अरे कहां से लाएगा वो ऊंट जिस पर बैठाएगा अब्दुल्ला के बेटे को? कहा क्या हुआ? कहा अरे तुम तो सो के भी नहीं उठते, मैं इस मक्के के हर ऊंट को मोहम्मद की चौखट पर सुबह को सलाम करता देता। इतना सुनना था, सबके सब खामोश हो गए। एक आवाज आई, आप ही दे दो मशवरा। अबू जहल चालाक बहुत था, दिल भी रख दिया सबका, चाहता यही था कि मेरी चले। हाँ अच्छा, बेवकूफ बात जो होता है ना वो यही चाहता, बोले मेरी चले। ईद के दिन इमाम साहब को नजराना देना था तो गांव का सबसे बड़ा जो पागल था कमेटी वालों ने उसके हाथ से दिलवाया। हाँ, लोग बोले यार अजीब आदमी हो, पागल से इतने बड़े आदमी को, इमाम साहब को, वक्त के हाकिम को आप मतलब ये नजराना दिला रहे हैं। सारे लोग बोले भैया खामोश हो जाओ। बोले क्यों? बोले अगर इसने आज नजराना ना दिया तो पूरा साल इमाम साहब की और कमेटी की बुराइयां दुकानों पे करेगा। बोले आज हम इसका मुंह बंद कर रहे हैं।
तो कभी कभी करना पड़ता है सब। समझदार भी बेवकूफों को आगे बढ़ाते। पढ़ा दिया अबू जहल को, खड़ा हुआ, खड़े होकर बोला भाई सुनो, मैंने उनकी शान देखी है, मतलब तारीफ भी कर रहा है मेरे नबी की। सच वही है जो सर पे चढ़ के बोले, है ना, जोर से बोलो, जोर से। तारीफ कर रहा नबी की। कहा हकीकत बता दूं? बोले क्या? कहा अगर एक आदमी उन्हें मारने जाएगा तो उसके चाहने वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहा क्यों? बोले आंखों से देखा मैंने, जब वो अल्लाह की इबादत करने अपना मुंह धोता है ना, और अपने जिस्म पे जब पानी डालता, उसके चेहरे से पानी लग के जब जमीन पर आना चाहता तो उसके गुलाम जमीन पर नहीं गिरने देते, बीच में पानी पकड़ के अपने चेहरों पे मल लेते हैं, अपने हाथों में लेके अपने जिस्म पे मल लेते हैं, बीमारों को लगा देते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि बीमार ठीक भी हो जाते हैं। ये अबू जहल बोला, सबके सब बोले फिर क्या करें? अल्लाह अल्लाह। इतना जब कहा तो अबू जहल बोला सुनो सुनो, अरे जिसके गुलाम उसके जिस्म का पानी ना गिरने दें, उसके गुलाम उसका खून जमीन पर कैसे गिरना पसंद करेंगे? कहा हाँ हाँ तुम बताओ। कहा भाई सुनो, 40 जवान उठो। कितने? 40। हाथ में तलवार लो, हम उन्हें एक एक सुर्ख ऊंट देंगे। करना क्या है? कुछ नहीं करना, रात को वो अपने हुजरे में सोता है, सुबह सुबह पूरा मक्का आराम से सोता है, मगर वो सुबह को उठ के ठंडे पानी से मुंह धोकर अपने खुदा की इबादत करने बाहर आता। आज रात को जैसे ही निकले तो 40 लोग मिलकर उस पर तलवारों का हमला कर दो, उसके खानदान वाले तुम्हें कहां तक तलाश करेंगे, इतने खानदानों से मुकाबला नहीं कर सकते उसके गुलाम, सारे लोग मिलकर मार दो, जाकर उसके दरवाजे पर खड़े हो जाओ। कैसी साजिशें रची जा रही हैं मेरे रसूल के खिलाफ, मेरे नबी के खिलाफ, मेरे पैगंबर के खिलाफ, मेरे आका के खिलाफ। खुदा की कसम सुनो, मगर याद रखो, जिसे खुदा मिटाए उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे खुदा बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। इधर मीटिंग हुई और उधर मेरे नबी हुजरे से निकले, अली के दरवाजे पर। अली आए, सलाम किया, नबी ने हाथ पकड़कर कहा अली तुम्हें आज मेरे हुजरे में सोना है। हाँ, क्या शान है मेरे आका की। अली छुपे छुपे गर्दन झुकाए नबी के साथ आए, हुजरे में ले आए नबी, अली को फर्श पर लिटाया, मुस्तफा तख्त पर लेटे। 40 दुश्मन दरवाजे पर रात को आकर खड़े हैं, 20 इधर और 20 इधर, बीच में रास्ता साफ, तलवारें उठी हैं, आंखें दरवाजे पर लगी हैं। जब निकलेंगे तलवार का हमला करेंगे। हर किसी के दिल में थी पहला तलवार का हमला मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। एक दूसरे के सामने तलवार उठा रहे थे। इधर नबी और अली दोनों काशाने नबुव्वत में लेटे हैं। रात का आधा हिस्सा गुजरा, ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका, रूहुल अमी, जिब्रील अमी बारगाहे नबी में आए, आकर सलाम किया। इसका मतलब नबी पर सलाम पढ़ना जिब्रील की भी सुन्नत है। सलाम किया, पैगाम खुदा बंदी दिया, हबीब आज ही रात को अपने हुजरे से निकल के, मक्के से निकल के सफर इख्तियार कीजिए, मक्के से हिजरत कीजिए, सफर कीजिए, निकल जाइए। अल्लाह के रसूल को सलाम करके, खुदाए पाक की मर्जी से आगाह करके निकल जाते हैं हजरत जिब्रील। इधर मेरे नबी ने अली को जगाया, अपने बिस्तर पर लिटाया, अपना कंबल उड़ाया, एक थैली नबी ने निकाली जिसमें कुछ अमानतें थी, अली के हाथ में देकर कहा लो अली इन्हें अपने पास रखो। अली की आंख में आंसू थे, कहा आका इसमें क्या है? नबी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले अली इसमें अमानतें हैं। अली भी रो रहे हैं, नबी भी रो रहे हैं। आका किसकी अमानतें? कहा अली अफसोस इसी चीज का है जो कौम तलवारें लिए तेरे पैगंबर को कत्ल करने आई है, ये अमानतें इन्हीं की हैं। अली बोले आका मतलब? कहा इन्हें अपने बाप पर भरोसा नहीं, अपने चाचा पर भरोसा नहीं, अपने मामा पर भरोसा नहीं, अपने खानदान पे भरोसा नहीं, अपने कबीलों पर भरोसा नहीं। अगर इन्हें भरोसा था तो सिर्फ तेरे रसूल पर था। अगर अमानत रखना होती तो ये मेरे पास रखते थे। मतलब साफ साफ ये है, मक्के का हर इंसान जानता था कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर जमीन पर कोई ईमानदार बना के खुदा ने किसी को उतारा है तो वो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को उतारा है। अल्लाह अल्लाह, ये शान है तुम्हारे मेरे रसूल की। अली के हाथ में आ गई थैली, नबी कहते हैं अली सो जा।
ठीक है, ठीक है। कहा सुबह तक सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांटना, और बांट कर तुम भी उसी रास्ते को इख्तियार करना जिस रास्ते पर तेरा रसूल जा रहा है। अली बिस्तर पर लेट गए, सुभान अल्लाह। मगर यहाँ पर एक बात, अली ने ये नहीं कहा आका उस बिस्तर पर लेटा के जा रहे जिस पर लेटने वाले को कत्ल करने 40 दरवाजे पर तलवारें। अली ने ये नहीं कहा। अली के दिमाग में क्या आया? नबी ने कहा सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांट कर तुम भी आना। मौला अली से जब किसी ने पूछा था बाद में, अली तुम्हें उस बिस्तर पर कैसे नींद आ गई जिस पर लेटने वाले को तलाश कर रही थी 40 तलवारें? अली सीने पे हाथ मार के बोले अल्लाह की कसम ऐसी नींद जिंदगी में कभी अली न सोया जैसी उस थी। कहा वो कैसे? बोले नबी ने कहा था ना कि अली सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांट कर तुम भी आ जाना। खौफ उसी वक्त निकल गया था कि ये जबान मेरे रसूल की है, जब तक सोऊंगा नहीं और सुबह उठकर अमानतें बांटूंगा नहीं, जब तक नबी के पास जाऊंगा नहीं, किसी तलवार में धार नहीं है जो अली की गर्दन को काट दे। क्या भरोसा है मुस्तफा की जात पर। खुदा की कसम सुनो, अल्लाह के रसूल ने अली को समझाया, कंबल उड़ाया और अपने हुजरे में मेरे रसूल उठे और उठकर मेरे नबी ने अपने हुजरे से थोड़ी सी कंकर उठाई, मिट्टी दोनों हाथों में ली। मुस्तफा जान रहमत रोने लगे। इसका मतलब ये हुआ मेरे नबी के हुजरे में पत्थर लगा हुआ नहीं था, मेरे नबी का हुजरा पक्का नहीं था, मेरे नबी का मकान फर्श किया हुआ नहीं था, है ना। देखो आप नबी की जिंदगी, अरे इतना बड़ा हुजरा था नबी का, सर टेकते थे जमीन पर तो पैर मेरे नबी का दीवार में जाता, और पैर जमीन पर टेकते तो सर मेरे आका का दीवार में जाता।